क्वेश्चन क्या है, एक नौ धारा के प्रतिकूल दिशा में, किसमें, धारा के प्रतिकूल दिशा में, किसमें जाता है, धारा के प्रतिकूल दिशा में 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलती है। धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम का हम लोग चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है 3 किलोमीटर बटा समय कितना है 1 घंटा, तो कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अप स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। और आगे क्या कह रहा है, धारा के अनुकूल दिशा में 12 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का हम लोग स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय आ जाएगा। तो दूरी कितना है 1 है बटे समय कितना है 12 मिनट है। इसको हम लोग घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 60 किधर चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो अब हम लोग इसको काटेंगे तो 12 पंच कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है, 9 को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। 9 को स्थिर जल में 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग यहाँ से 9 का स्पीड निकालेंगे यानी x का स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, d प्लस यू बटे 2 होगा, d प्लस यू बटे 2 यानी डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 होता है। डाउन स्ट्रीम में कितना दिया है 5 दिया है, प्लस अप स्ट्रीम में कितना है 3 है, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 8 बटे 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये किसका है, बोट का स्पीड है। तो समय बराबर निकालना है तो दूरी कितना है 6 किलोमीटर, 6 बटे स्पीड कितना है बोट का 4 है, तो 2 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूनी के 4। तो अब हम लोग काटेंगे तो वो 3 बटे 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 आवर आ जाएगा, 1.5 आवर यानी 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है। स्थिर जल में यानी स्थिर जल में एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से 1 घंटे में तय करता है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बोट का स्पीड निकालेंगे। तो बोट का स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। दूरी कितना दिया है 6 किलोमीटर, 6 बटे 1 यानी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड आ जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है, उतनी ही दूरी को वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में तय करता है। धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है x प्लस वाई होता है, ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम का स्पीड होता है। तो अनुकूल, अनुकूल धारा की दिशा में 45 मिनट में तय करता है उतना ही दूरी। तो दूरी कितना है 6 है, कितना मिनट में 45 मिनट में। इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो 60 किधर चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो 15 से हम लोग काटेंगे तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 दूनी के 6, कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। एक्स क्या है बोट, तो बोट का स्पीड कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्ट्रीम का यानी धारा का स्पीड कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक्स प्लस वाई यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बोट का कितना है 6, स्ट्रीम का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा तब। तो यानी बोट का स्पीड 6 और धारा का स्पीड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है सवाल में, प्रारंभिक बिंदु पर अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में
और प्रारंभिक बिंदु पर लौटने के लिए उसके द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करें। तो टोटल टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डाउन स्ट्रीम लौटेगा तो अप स्ट्रीम में लौटेगा, तो टोटल टाइम अप स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है, 16 है। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है, हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 16 है उतना ही दूरी, 16 बटे अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होता है, अंतर होता है, x माइनस वाई होता है, तो 4 हो जाएगा। तो 8 दूनी के 16, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा, 6 आवर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 18 नंबर। यहाँ से टाइप 2 स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। यदि दूरी कांस्टेंट हो जाए या फिक्स हो जाए तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यदि दूरी कांस्टेंट होगा तो चाल का उल्टा क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यदि चाल का रेशियो 1:2 है तो समय कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक निश्चित दूरी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है, दूरी क्या है, फिक्स है। धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय धारा की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 समय लगता है। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, यानी क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिया गया समय, अप स्ट्रीम में लिया गया समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में 1/3 का समय लेता है। यानी अप स्ट्रीम में 1 लेता है तो डाउन स्ट्रीम में कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये क्या है, समय का रेशियो है। क्या है, समय का रेशियो है। क्या है ये, समय का रेशियो है। ये टाइम का है। हम लोग इसको 3 से इधर गुना कर देंगे, इधर भी 3 से, तो कितना आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। ये क्या है, टाइम का रेशियो है। स्पीड का रेशियो हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा, 3:1 आ जाएगा। ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का स्पीड है और ये क्या है, अप स्ट्रीम का स्पीड है। सवाल में क्या कह रहा है, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति के बीच का अनुपात है। यानी x का मान पूछा है, x अनुपात y पूछा है। x क्या है, बोट का स्पीड, और y क्या है, धारा यानी स्ट्रीम का स्पीड है। तो x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 करते हैं। 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/2 यानी 4/2 हो जाएगा। और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अंतर होता है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2/2 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो x अनुपात y का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 19 नंबर। कितना नंबर है? 19 नंबर। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम, प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल यानी डाउनस्ट्रीम, अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय का दोगुना है, यानी ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या है? टाइम का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो का उल्टा क्या होता है? स्पीड का रेशियो होता है। तो क्या हो जाएगा? 2:1 आ जाएगा। 2:1 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग एक्स का मान, बोट का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बटे 2 होता है, तो 2 + 1 3/2। और y का निकालेंगे x अनुपात y, तो x का निकालेंगे तो 2 + 1 3/, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुपात y का निकालेंगे तो अंतर होता है d - u/2 होता है, तो कितना बचेगा? 1/2 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना इसका हो जाएगा? 3:1 आ जाएगा। 3:1 आ जाएगा। और एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर की चाल से चलता है। ये क्या है? बोट का स्पीड है। क्या है? बोट का स्पीड है। बोट का क्या है? स्पीड है। तो यानी 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 18। 3 यूनिट का मान कितना दिया? 18। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सवाल में क्या पूछा है? धारा की चाल यानी y का मान पूछा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये क्या है? 18 बोट का स्पीड है। और बोट का स्पीड कितना है रेशियो में? 3। यानी यहाँ पे फिर से लिख लीजिए, 3 यूनिट का मान कितना दिया है? 18 दिया है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 दूनी के छत्री के 18, तो 1 यूनिट का मान 6। और धारा की चाल पूछा है यानी y का मान पूछा है। तो y कितना? 1 यूनिट। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। y का रेशियो 1 है, तो 1 ही का मान निकालना है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 6 यूनिट, यानी धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा 20 नंबर। कितना नंबर होगा? 20 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया है? एक आदमी एक नाव को अगला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में उसे कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। यानी क्या होगा? डाउन स्ट्रीम होगा और अप स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम में उसे चलाने में कितना समय लगता है? 8 घंटा लगता है। कितना लगता है? 8 घंटा लगता है। और अप स्ट्रीम में कितना लगता है? समान दूरी को 24 घंटे का समय लगता है। अप स्ट्रीम में कितना लगता है? 24 घंटे का। इसका हम लोग रेशियो लेंगे तो यह क्या है? टाइम का है रेशियो। तो 8 3 24 हो जाएगा। तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समय समान दूरी है। दूरी क्या है? कांस्टेंट है। दूरी क्या है? चाल बराबर दूरी उल्टे समय होता है। दूरी क्या है? फिक्स है। दूरी क्या है? फिक्स है। तो स्पीड का रेशियो का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो होता है। तो टाइम का रेशियो कितना है? 1:3 है। स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 आ जाएगा। 3:1 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा गया? शांत जल में समान दूरी के 2/3 भाग तक नाव चलाने में कितने घंटे का समय लगेगा? यहाँ से हम लोग क्या लेते हैं? बोट का स्पीड निकालते हैं और y यानी धारा का स्पीड। तो x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा?
3 + 1 4/2, 4/2 हो जाएगा। तो कितना 4/2 यानी क्या हो जाएगा, काटेंगे तो 2 बचेगा। और y का कितना आ जाएगा, y का कितना आ जाएगा 3 - 1, तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सवाल में क्या कह रहा है, शांत जल में समान दूरी को 2/3 भाग तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा। नाव चलाने में यानी बोट से चला गया तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना है, समान दूरी के 2/3 भाग, 2/3 2 बटे कितना 3, 2/3 भाग डिस्टेंस का। क्वेश्चन क्या दिया है, एक आदमी, क्वेश्चन क्या होगा 20 नंबर, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में चलाते हुए एक निश्चित दूरी को एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। किस में करता है, डाउन स्ट्रीम में 8 घंटा में निश्चित दूरी तय करता है। जबकि प्रवाह की दिशा में यानी विपरीत दिशा में यानी अप स्ट्रीम में समान दूरी को 24 घंटे का समय लगता है, 24 घंटे का समय लगता है। ये क्या है, टाइम है। हम लोग इसका क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो 8 से भी कटे और 24 से भी कटे, यानी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24, ये 24 क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 24 किलोमीटर। और हम लोग स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है, 24/8 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और 24 से 24 काटेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे यानी बोट का स्पीड, तो बोट का स्पीड निकालेंगे तो क्या होता है, d + u/2, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4/2 होगा, 4/2 यानी काटेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा बोट का स्पीड। और y का निकालेंगे तो क्या होता है, d - u/2 होता है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2/2 आ जाएगा। तो कितना आएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। सवाल में क्या कह रहा है, शांत जल में समान दूरी के 2/3 भाग तक नाव चलाने में कितना समय लगेगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना है, 24 किलोमीटर है। और समान दूरी के 2/3 यानी 2/3 चाल कितना है, 2 है। तो 8 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और 8 दूनी के 16/2 यानी 8 दूनी के 16, तो 8 आवर आएगा। कितना आएगा, 8 आवर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरा 21 नंबर। कितना नंबर है, 21 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाने वाला एक गोताखोर धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लगता है। यानी क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, प्रतिकूल 50 किलोमीटर जाने में दोगुना समय लगता है। यानी अनुकूल जाने में 1 यूनिट लेता है, 1 यूनिट, तो प्रतिकूल में कितना लेगा, 2 यूनिट। क्या कह रहा है सवाल में, 2 गुना, तो 2 यूनिट। तो ये क्या है, टाइम का रेशियो है, तो 1:2 होगा। तो समान दूरी है, तो दूरी समान होता है तो समय का उल्टा क्या होता है, स्पीड का चाल आता है।
तो 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे यानी बोट का और स्ट्रीम का। तो बोट का क्या हो जाएगा? 2 + 1 तो 3/2 आ जाएगा। और y का निकालेंगे तो 2 - 1 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। और स्थिर जल में 3 किलोमीटर दिया है यानी ये क्या है? बोट का स्पीड है यानी x का है मान, x का मान है। तो 3 बराबर कितना है? 3 बराबर कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 यूनिट का मान 1। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 आएगा। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में क्या कह रहा है? धारा के प्रतिकूल गोताखोर की गति होगा। धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में गोताखोर की स्पीड क्या होगा? तो अप स्ट्रीम में क्या होता है? x - y आता है, x - y आता है। तो x कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 - y कितना है? 1। तो 1 आएगा। तो कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होगा मेरा 22